बॉबी जब एनिमल कर रहे थे या उससे पहले एक अपनी सीरीज कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र सर ने मना किया था कि यार नेगेटिव रोल मत करो। जब आप बंटवारा कर रहे थे आपने किसी से डिस्कस किया या अपनी मर्जी से फैसले लेते हो? मैं फैसले अपनी मर्जी से ही लेता हूँ, किसी से डिस्कस नहीं करते? इतना नहीं करता। और उसके अलावा पापा ने भी सुनी थी कहानी, पापा को कुछ ऐसा नहीं लगा था और हम कुछ इस तरह की चीज़ कर भी नहीं रहे। ये सच है कि धर्मेंद्र सर ने जो लास्ट फिल्म देखी थी वो बंटवारा थी? पापा ने पूरी पिक्चर देखी है। कैसी लगी थी उन्हें? बहुत अच्छी लगी थी। उनके जो भी पॉइंटर्स थे उन्होंने राज से डिस्कस किया था, बट अदरवाइज ही लाइक द फिल्म। धर्मेंद्र सर की क्या उर्दू थी, क्या बढ़िया ज़बान, क्या शेरो शायरी। मैं तो उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट लगातार देखता रहता था। आपको शेरो शायरी का शौक है पाजी? मैं जो पढ़ नहीं सकता लिख नहीं सकता तो कहाँ से करूँगा? तो फिर अपनी जुबान चाल अदब ये कैसे ठीक किया आपने इस फिल्म के लिए? एज एन एक्टर जो करना होता है वो तो करना ही होता है, दैट्स योर जॉब टू डू इट। बट क्या मुश्किल आई इसमें सिकंदर में? बंटवारे में, सॉरी बंटवारे में ऐसी कोई मुश्किल तो नहीं। मैं कभी कोई फिल्म को इतना मुश्किल नहीं समझता, नेवर। अब जब तय कर लिया करना है तो करना है। उर्दू में दिक्कत हुई आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। nice. होंगे कुछ एक दो वर्ड्स यहाँ वहाँ, बट नॉट अदरवाइज, बिकॉज ज़ुबानें जो सुनते रहे हैं तो दिमाग में बसी हुई है। उस वक्त प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा ठीक करना होता है, हो जाती है। तो तारा सिंह गदर का या यहाँ पर बंटवारा, एक्टर के तौर पर ज्यादा टफ कौन सा था? शरीर से नहीं पूछ रहा हूं, मैं मन से पूछ रहा हूं। हाँ नहीं, मन से ही मैं सोच रहा हूँ, बिकॉज दोनों बहुत ही अलग किरदार हैं। दोनों में कोई टफ या इजी की बात तो नहीं है, बट दोनों बहुत ही प्यारे किरदार हैं एंड दे बोथ आर वेरी लवेबल कैरेक्टर्स। सिचुएशन एक रही है जहाँ पर कैरेक्टर का बर्थ ही एक बंटवारे से होता है और एक कैरेक्टर रहा जो प्यार से शुरू होता है, बस इतना ही फ़र्क है। दोनों लड़ते हैं और दोनों जीतते हैं। अपने में आप और धर्मेंद्र सर थे, बाप बेटे की कहानी थी। बंटवारा में आप हैं और आपका बेटा करण भी है, जावेद मिर्जा। कितने इमोशन बदल जाते हैं, थोड़ा इस फीलिंग के बारे में बताओ ना। देखिए, पापा के साथ भी जब मैंने आपने की थी तो ऑब्वियसली जो हमारे सीन्स होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, वो बहुत रियल हो जाते हैं और रियल हो जाते हैं बिकॉज वी आर इन एक्टिंग विद वन अनदर। और इसमें भी करण के साथ मैं उसे रॉकी कहता हूँ बिकॉज मेरे लिए निकलने में बचपन से उसे रॉकी कहता था। तो उसके और मेरे जितने भी सीन्स हैं, बाप बेटे के सीन्स हैं जो, और उसका जो कैरेक्टर है वो आज का जेनजी कैरेक्टर होगा जो, राइट, उसको लेकर चले हैं कि उस वक्त जो यंग होगा तो उस पर क्या इन चीज़ों का क्या असर हुआ होगा और अचानक उसे ये सब चीज़ देखने को मिल रही है और इस एक्सपीरियंस के थ्रू जाना है तो आगे जाके वो किस तरह का बच्चा बनेगा, पूरी जर्नी है उसके अंदर। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर द जेनजीज टू सी इट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स देम। एंड एज अ फादर सन, मेरा और मैं अक्सर ऑब्वियसली एज अ फादर मैं जब बेटे को देखता हूँ तो अंदर थोड़ा दिल धक धक करता है कि सब ठीक हो रहा है, कर रहा है। तो अक्सर जब तक हमारे सीन्स होते थे तो आमने सामने होते थे, बट मैंने उसको व्हेन वी एक्टिंग, तब उस वक्त हम लोग बेसिकली वो कैरेक्टर बन जाते हैं और तभी वो जाके सीन बनेगा। तो नहीं तो बंटवारा में आपका बेटा आप ही का बेटा बना है। हाँ, मेरा किसी सीन में आई एम श्योर अब्बा भी आया होगा। अंदर का पिता कहीं जगता था, नर्वस होता था सीन को लेके? नहीं, ऐसे कभी नहीं। बिकॉज राज एक इस तरह का डायरेक्टर है जो एक्टर को जब तक उसे जो चाहिए नहीं मिले, उसे ना मिले, तब तक वो छोड़ता नहीं है। आप अपनी फिल्म नहीं देखते हो? करण के सीन्स आप देखते थे? नहीं। मैं कितनी बार कितनी चीज़ें इसलिए भी नहीं देखना चाहता कि कहीं मेरे दिमाग में थॉट कुछ और ना चला जाए। एंड आई वुड लाइक टू लीव द थॉट प्योर and see what happens, and then if you feel need to do some correction, then it's a different thing, but not at that moment. Nice. इस फिल्म में सबसे फेवरेट मोमेंट आपका क्या था सर शूट के दौरान? मैं स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, शूट के दौरान। आई मीन फेवरेट मोमेंट तो यही था, बस फेवरेट तो नहीं था क्योंकि थोड़ी राज का रहता है हमेशा, वो से किसी से कुछ हो नहीं रहा तो बहुत चीखने चलाने लग जाता है। और ये सिंक साउंड फिल्म थी तो हर चीज़ की बहुत वो होता था कि ये अब जूते में ये डालो, वो करो, ये करो, ऐसे हो रहा था। और फिर पीछे आवाज़ें भी बहुत होती रहती थी
यू नो, तो मैं इमोट करने जा रहा हूँ, सीन कर रहा हूँ और शोर मच रहा है, तो मैं बहुत ज़ोर से भड़क गया था एक दिन। पूरा दिन सेट पे कोई कुछ नहीं बोला एंड बहुत प्यार से काम हुआ बिकॉज आई वाज गेटिंग डिस्टर्ब फ्रॉम परफॉर्मिंग व्हाट आई वांटेड टू डू। ये तो आप 96 में भड़के थे डर में। मेरे को लग रहा है 93 में। हाँ, 93 डर आई थी जब आप भड़के थे। भड़का नहीं था, जीन्स फाड़ दी थी। जीन्स फाड़ दी थी, खुद पर भड़क गया था। 1993 में जीन्स फटी, शाहरुख खान से कई सालों बात नहीं हुई, फिर 30 साल बाद दोनों ही गले मिलने की तस्वीरें आई और बड़ी खूबसूरत तस्वीर लोगों को लगी। देखिए क्या, अरे यंगर एज मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक दूसरे से थोड़ी सी वो चीज़ नहीं होती, वो होती है। और मैं कभी उस तरह का रहा नहीं हूँ। आई एम नॉट ए इनसिक्योर पर्सन। मैं कभी भी सेट पे इनसिक्योर, कहीं भी कुछ करते हैं इनसिक्योर नहीं होता। बट बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी कितने एक्टर्स लोग बहुत कुछ ऐसी चीज़ कर जाते हैं जो उन्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी कैन ओनली बी द कैरेक्टर वी आर, वी कैन नॉट बी एनीथिंग बियॉन्ड दैट। बट समहाउ क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्टर्स फील वेरी इनसिक्योर एंड उसकी वजह से फिर वाइब्स गलत हो जाते हैं, चीज़ें ऐसी वैसी हो जाती हैं जिसके होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट देन दैट्स अ रियलिटी ऑफ फिल्म। आप शाहरुख दोस्त हैं आज? उस वक्त भी कहीं दुश्मन तो नहीं थे। आज दोस्त थे? हाँ, दोस्त मीन्स वी ऑल कलीग्स। फिल्म इंडस्ट्री में आई वुड से वी आर ऑल मोर ऑफ कलीग्स रादर देन शाहरुख, सलमान, आमिर, अजय, अक्षय, कोई ऐसा है जिसको आप सीधे फोन लगाते हो? लगाना चाहूँ तो कभी भी लगा देता हूँ। एक होता ना कि कभी कभार बात कर लेते हैं। ऐसे कभी नहीं। मेरे दोस्त हमेशा जो हैं स्कूल के दोस्त हैं, बचपन के दोस्त। बॉलीवुड से दोस्ती नहीं? बिकॉज दोस्ती वो होती है जहाँ आप नंगे हों। हाँ, राइट। और वो बचपन में ही होती है, उसके बाद तो हो नहीं सकती। तो फिर वो दोस्ती वही एक दोस्ती है। ऐसे दोस्त हैं आपके? हाँ, बहुत सारे हैं। किसी का नाम लोगे शायद खुश हो जाए वो? नहीं, वो तो सब जानते ही हैं। करीम है, करीम ईरानी है, लोक है, विनोद गोयनका है, फिरोज है, रंजीव है, अनूप है, ढेर सारे। सब बचपन के दोस्त हैं? सब बचपन के दोस्त हैं। नाइस। पाजी, 1990 में दिल आई थी, उसी साल घायल आई थी। 2001 में लगान आई थी, उसी साल गदर आई थी। देश के सारे अखबार सनी देओल, आमिर खान की फिल्मों को लेकर लिखते पढ़ते आए हैं। बहुत सारे लोगों ने मसाला लगाकर लिखा है। हो सकता है कुछ सच हो, कुछ अफसाना हो। फिर जब आमिर खान प्रोडक्शन में सनी देओल आते हैं, लोग हैरान हो आते हैं कि भाई इनकी तो कंट्रोवर्सी की बात चल रही थी, आमिर खान प्रोडक्शन में सनी देओल 25 साल में। कभी बात हुई इस बीच में, या बर्फ जो थी वो बंटवारा से पिघली आप लोगों की? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आई मीन, मैं एक तो पार्टीज नहीं जाता, आई डोंट अटेंड सो मेनी फंक्शंस, तो मुलाकात इतनी होती नहीं है और हर आदमी अपने काम में उलझा हुआ है, तो इतनी नहीं हुई। मेरी इंडस्ट्री से एक्चुअल मुलाकात हुई जब गदर की सक्सेस पार्टी की थी। दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियली एवरीबडी केम एंड एवरीबडी वाज सो हैप्पी। इस बार वाले में? गदर 2 में। हाँ, सब आए थे, सब ने ढेर सारा प्यार दिया। इट वाज वेरी 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 ब्यूटीफुल। आई फेल्ट दैट टाइम बिकॉज द होल इंडस्ट्री एक तरह से वाज विशिंग वेल फॉर मी एंड आई कुड फील दैट। तो उसी दौरान मेरे से भी बातें हुई और मुझसे मिले, और वहाँ से ही हम लोगों ने बात शुरू कर दी थी बंटवारे की। और then one fine day we decided let's do it. पाजी, हम एंड सेगमेंट में जा रहे हैं, बस धीरे धीरे 10 मिनट में समराइज करेंगे। अगस्त में सिकंदर मिर्जा, दिवाली पे बजरंग बली। क्या कहूँ इन दोनों के बारे में। What a beautiful coincidence. I know, it's I mean really it's a beautiful time. Things have been happening and बहुत अच्छा लग रहा है। शुरू में मेरी फिल्म लगी बॉर्डर, उसके बाद फिर उसके बीच में आ गई एक का जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल थी, अब आ रही है बंटवारा, फिर आ जाएगी रामायण। और क्या कहूँ, आई कैन जस्ट थैंक द ऑलमाइटी। मुझसे आपके एक फैन ने पूछा कि सनी पाजी से पूछ लीजिएगा, बेताब 2, अर्जुन 2, अर्जुन पंडित 2, दामिनी 2, घातक 2, अपने 2, अजय 2, द हीरो 2, जीत 2, जाट 2, घायल 3, बॉर्डर 3, गदर 3, यमला पगला दीवाना 4, इनमें से कौन कौन सी आ रही है? फिलहाल तो कोई भी नहीं आ रही, बट आगे देखते हैं क्या होता है। जाट 2 पर तो काम चल ही रहा है, तो डेफिनेटली वो अगले साल। बट कौन कौन से डिजर्व करती है इसमें वापस आना?
इनमें डिजर्व तो काफ़ी फिल्में कर सकती हैं, बट अगेन कहानी ना मिले तो वो फ्रेंचाइजी का फिर वो जो पहले देखी थी फिल्म उसका फिर स्वाद खराब हो जाता है. ठीक है. तो उसकी जस्टिफिकेशन के लिए द डायरेक्टर और द राइटर एंड द प्रोड्यूसर हैव टू बी रियली एक्साइटेड एंड दे वांट टू डू इट एंड दे कम अप विद समथिंग. किसी एक फैन का और सवाल था, गदर में आप अपनी बीवी को लेने पाकिस्तान गए थे, गदर 2 में बेटे के साथ उसकी बीवी को लेने पाकिस्तान गए थे, तो क्या ये मान ले गदर 3 में पोते के साथ उसकी बीवी को लेने पाकिस्तान जाएंगे? नॉट अ बैड आइडिया. शर्मा जी को बताना पड़ेगा. मैं अभी फोन लगाता हूँ पॉडकास्ट. Gadar has been one of the really such a feel good film and such a lovely film. The character Tara Singh is nothing but a darling of the people. पाजी जवानी में 2.5 किलो का हाथ था, कभी आपने तौला वाकई में किसी ने कहा? ना, ऐसे कुछ नहीं. मैं हमेशा कहता हूँ ताकत सच्चाई की होती है. डोले शोले बनाने से ताकत तो वो फूकी सी होती है. अंदर आदमी सच्चा हो तो फिर कुछ भी कर सकता है. बट अल्फा मेल आप रहे हो. पता नहीं, ये आजकल बॉडी सब बना के घूम रहे हैं, सब बॉडी बना घूम रहे हैं, बट मेरे को अभी भी सनी देओल के वो चौड़ी छाती पे बाल और डोले, आई थिंक वो धर्म पाजी का आपका दैट वाज रियल अल्फा इंडियन मेल जिसे हम कहते हैं. बस दिस इज हॉबी यार. कभी लगता है आपको जब नए बच्चों से काम करते हो कि अगर मैं सुना दूं जवानी किससे तो ये लौंडे पाँव दबाने लग जाए? I don't think today's youngsters could ever do what we have done. And I don't think the next generation can also do that, because हमने जो चीज़ें की हैं और जैसे की हैं, even from the point of the way we have worked, we have shot, and the kind of action we have done without any safeties and all that we have done, which आज के I don't think the kids today could withhold that. पाजी 43 साल में कभी कोई विलन का रोल नहीं आया या आया मना कर दिया क्योंकि आज तो हीरो ही विलन है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. कोई भी रोल आया नहीं. और कभी तब जब विलन भी करना होगा तो आई डोंट नो इफ माय ऑडियंस वुड वांट टू सी मी एज अ विलन, बट डेफिनेटली इफ देयर इज सम कैरेक्टर व्हिच इज ऑन द नेगेटिव साइड एंड इट हैज अ जस्टिफिकेशन एंड समथिंग व्हिच विल एक्साइट मी टू डू, मैं करूँगा. बट इट इज समथिंग व्हिच आई वांट टू डू, नॉट बिकॉज एक विलन प्ले करना, नॉट फॉर दैट रीजन. पर एक रैपिड फायर रखा हमने, गदर या बॉर्डर, एंड यू हैव टू चूज वन. थोड़ा सा दिल किधर ज़्यादा सॉफ्ट है, गदर या बॉर्डर? ये बहुत मुश्किल है. सारे सवाल मुश्किल है रैपिड फायर में. बॉर्डर. वाह. तारा सिंह या सिकंदर मिर्जा? ये अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन है. पाजी सारे डिफिकल्ट, अगला वाला भी है. चलो तारा सिंह. राजकुमार संतोषी, अनिल शर्मा? ये इसका जवाब ना दो तो बेटर है. बिकॉज दोनों बहुत प्यारे हैं एंड बोथ हैव गॉट देयर strength and their weaknesses and they both deliver good cinema. पाजी हर एक्टर के सीने में एक फिल्म ऐसी जरूर होती है जो चली नहीं पर उसके दिल के बहुत करीब होती है. जैसे राज कपूर साहब मेरा नाम जोकर वो कहते थे. सनी देओल कोई ऐसी फिल्म जो चली ना हो लेकिन उन्हें लगता हो कि यार ये कमाल की फिल्म थी और ये देखनी चाहिए लोगों को? I don't know. I think I really was fond of my film Dil Lagi, and I wish it had done much better. और उसके अलावा I would say क्या बोल सकता हूँ, ऐसा तो कुछ मैं कह नहीं सकता. और मे बी नहीं, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द फिल्म्स. ठीक है पाजी. 23 साल पहले 2003 में प्रीति जिंटा आपके साथ हीरोइन थी. 23 साल बाद आपने प्रीति जिंटा से पूछा कि तुम अभी भी तेज ही क्यों लगती हो? नहीं, उसे पूछा नहीं, बट शी इज जस्ट द सेम. वैसे ही हंसती रहती है, बोलती है. यू कैन नेवर गेट बोर्ड सिटिंग विथ हर. शी इज अ जेम ऑफ अ पर्सन एंड ऑल द टाइम उसकी बस एक चीज़ रहती है, मैं. बट now she's माँ बन चुकी है, तो आई एम श्योर शी इज अंडरस्टैंडिंग के बच्चों की लुक आफ्टर कैसे करनी है. But what a beautiful film, The Hero. Yeah, Hero was a very nice film. Anil Sharma. Anil Sharma. Again he's done different kinds of cinema.
पाजी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आजकल एआई आ गया है, कभी लगता है कि यार हमने जितने इमोशंस दिए, जितनी इंटेंसिटी से दिए, अब वो एक क्लिक में हो सकता है, रिक्रिएट हो सकता है? हाउ यू थिंक कि इंडियन सिनेमा को एआई चेंज कर देगा? अभी कैसे करेगा, क्या करेगा, वक्त ही बताएगा. आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ, बट मैं तो हमेशा बोलता हूँ हमारा दिमाग खुद एआई है. तो हमारे पास था, अभी हम वो हमारे दिमाग का एआई मशीनों में डाल के उनको दे रहे हैं. और क्या सनी देओल की बायोपिक बने तो कौन सनी देओल बनेगा? आई हैव नो आइडिया. कोई नया एक्टर जो नया एक्टर्स में से है? I really don't know. कौन करना चाहेगा, कौन करेगा, कौन बनेगा, आई हैव नो आइडिया. आपको लगता है जीत फिल्म में आपसा गलत हुआ था? नहीं, जीत में मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ. क्या गलत हुआ? करिश्मा उधर चली आती हैं. अच्छा, कहानी की बात. वादा आपसे होता है, प्यार आपसे होता है. बट प्यार ही होता है ना. ही सैक्रिफाइसेस फॉर द लव, ही प्रोटेक्ट्स लव. That's what प्यार is all about. सनी देओल के अपनी फिल्मों के 3 फेवरेट गाने कौन से हैं सर? एक तो मेरा पहला ही गाना बहुत अच्छा था, जो था ना जब हम जवां होंगे. जब हम जवां होंगे. हाँ, that was a very nice song. फिर अपने गदर के गाने बहुत हाँ, मुसाफिर उड़ जा काले, बहुत प्यारे. आई लव वन मोर सॉन्ग ऑफ योर्स, शाम भी खूब है. आप शाम भी, सनी कुमार सानू, आप बॉबी इसमें थे. बॉबी और मैं? हाँ, शायद शाम भी खूब है, पास महबूब है, जिंदगी के लिए और क्या चाहिए. मुझे भी याद नहीं आ रहा. नहीं तो वो भी एक अच्छा गाना था. अपने बाकी सब सपने होते हैं. अपने तो दैट इज अ सॉन्ग. क्या प्यारा गाना है. लॉर्ड बॉबी के मीम्स आप भी देखते हो पाजी? नहीं, नॉट रियली. मैंने अपने भी मीम्स नहीं देखता कितनी बार, तो मुझे पता नहीं, बिकॉज मैं इतना उसके ऊपर स्क्रॉल नहीं करता. लास्ट क्वेश्चन पाजी, जिंदगी से क्या सीखा आपने? उतार चढ़ाव, बुरा वक्त, अच्छा वक्त, बहुत सारी चीजें रही ज़िंदगी से. बस यही सीखा कि मुश्किलें आएंगी, आती रहेंगी. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी मुश्किलें ख़त्म हो गई. नई मुश्किलें आएंगी और आपका एक सफ़र है. और आपको यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड मूव. आगे बढ़ते रहना, कभी पीछे नहीं देखना. और कभी ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ये हुआ, क्यों हुआ, ऐसे हुआ, बिकॉज उसमें आप इतना वक्त निकाल देते हो कि आपका कल ख़राब हो जाता है. सो जस्ट कीप मूविंग अहेड. Be thankful to the God because there are so many people who have nothing and they are still so happy. So be grateful. बहुत सारे लोग पाजी कह रहे हैं कि रामायणा इंडियन सिनेमा को चेंज कर देगी स्केल. आपने फिल्म में काम किया है, ये फिल्म हम बंटवारा देख रहे हैं, बंटवारा के बाद आपकी रामायणा आएगी, आप हनुमान जी हैं. आपको लगता है इंडियन सिनेमा चेंज हो जाएगा जिस स्केल पे रामायणा बनाई गई है? देखिए, किसी चीज़ के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना मैं उनमें से नहीं हूँ. बट डेफिनेटली, बिकॉज मैंने पूरी फिल्म तो देखी नहीं है, सिर्फ वो ट्रेलर ही देखा है. द स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ दैट ऑफ अ ग्रेट कैलिबर एंड आई एम श्योर बिकॉज द डायरेक्टर्स इज ऑल्सो वेरी वेरी talented and very good. I hope this we come across with the story as simple as possible. And we have all good actors everywhere. So मेरे हिसाब से from the creative side and everything, it's got everything going for it. So पिछली बार दारा सिंह साहब थे. हाँ, हनुमान जी. दारा जी थे. अभी मैं आई डोंट नो मैं कहाँ तक पहुँच चुका. आई हैव नो आइडिया. बट दारा जी इज irreplaceable as हनुमान जी. एंड दिवाली आएगी, we'll get the glimpse of what tomorrow is gonna be. Are you religious? Are you a religious person? I'm religious from a point of view that yeah, there is God. ਰੱਬ ਹੈਗਾ. ਤੇ ਰੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ. ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਹਨੂੰ ठेस ना पहुँचाओ. And just love one another. And I think आप अच्छे इंसान हैं. इसलिए मैं एंड में सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो शोहरत देवल परिवार को फिर से मिल रही है, ये बरकरार रहे, आपको भी, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी. और यूं ही आप हमें एंटरटेन करते रहें, आज भी, कल भी, तब भी जब शायद हम सब नहीं होंगे, तब भी लोग सनी देओल को याद रखें. बिकॉज सनी देओल जैसा कोई दूसरा नहीं है. There's only one Sunny Deol. Thank you so much, Paji. Thank you. Lovely talking to you. Thank you.